मैं हूं ज़िशान अज़हर खोसो। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को पता है ना क्या करना है। तो चले जी, आज पहला रमज़ान था, पहला रोज़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह से सबने जो है इफ्तार और सहरी बेहतरीन नमूने से किया हुआ होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो माह रमज़ान है और सोचने की बात यह है कि खुदा हमसे चाह क्या रहा है, क्या मकसद है कि खुदा हमें भूख और प्यास में रखना चाह रहा है। आइए जानते हैं ये सब बातें जो हमें बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों को सोचा नहीं है और बस दुनिया में गुम हो गए। तो आइए जानते हैं मकसद रमज़ान, माह रमज़ान। सोचने की बातें हैं वो खुदा जो दिन रात नेमतों से नवाजता है, दिन रात हम उसके फजलो करम से ना जाने क्या क्या खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सब उसकी नेमतें हैं। और हम साल भर ये नहीं सोचते कि अगर पल भर के लिए ये सब नेमतें बंद हो जाए, पानी खुदा न खास्ता हमसे छीन ली जाए या खुदा की नेमतें हमसे छीन ली जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा। वही सब चीज़ों को खुदा चाह रहा है कि हम शुक्र अदायगी करें। मकसद रमज़ान यही है। खुदा ने इस माह को क्यों सब माह से अफजल किया हुआ है। माह रमज़ान साल भर हम बस जो मन में आता है खाते रहते हैं, सब रिस्क उसका दिया हुआ है और उस बीच में हम कभी शायद दिल से शुक्र अदायगी नहीं कर पाते। और जो आसपास के गरीब लोग हैं, हम उनके एहसास नहीं रख पाते, हम उनके भूख प्यास का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। इसलिए इस रमज़ान के बाबरकत महीने में ये सब कुछ सोचने को हमें मिल जाता है। जब हम सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद पूरा मुसलसल एक गैप है, सुबह से लेकर शाम तक हमें कुछ न खाना न पीना होता है, क्योंकि ये रोज़े की फजीलत है। तो सोचने की बात यह है कि खुदा ने क्यों भूख में रखवाना चाहा, क्यों प्यास में रखवाना चाहा हमें। तो यही जानना है, सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि एहसास करें, अपनी उस खुदा की नेमतों का शुक्र अदायगी करें। और जो आसपास के आप गरीब लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उनकी देखभाल करें कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब हमें कहा गया है, ये सब हमें ही करनी है। हम नहीं करेंगे तो एक दिन हमें सब चीज़ों के जवाब देने हैं। अगर सारा दिन हम प्यास में रहते हैं, भूख में रहते हैं, जब हम इफ्तार करने को बैठ जाते हैं तो वो जो पानी की पहली घूंट ज़बां को लगती है तो ज़बां से क्या अल्फाज निकलता है, सुभान अल्लाह। ये है नेमतें। तो सोचने की बातें ये हैं कि हम ठंडा पानी पी सकते हैं और जो चाय पका सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरी बात ये है कि हम इस मकसद क्या है, इबादत का मकसद ये नहीं है, रमज़ान का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम रात भर जागें और सुबह तक जागते रहें, सहरी करें और फिर जाके तब सो जाएं 6 बजे या तकरीबन 6:30 बजे सो जाएं और उसके बाद जाके हम 2-3 बजे उठें। उसके बाद कोई मूवी देख ली और पीछे बचे 2 घंटे या 1 घंटा, वो फिर मोबाइल पे बैठ के कुछ ना कुछ कर जाते हैं और हमारी इफ्तार हो गई। ये हरगिज़ मतलब नहीं है रमज़ान का, हरगिज़ मतलब ये नहीं है। भूख प्यास में इबादत का मज़ा कुछ और है। तो ज़ाहिर है उस इबादत का मज़ा और है जब हम नींद से उठकर सजदे में जाएं, ना कि सारी रात जाग कर फिर सजदे में जाएं। दोनों की लज्जत और है। और कोशिश करें कि इस माह रमज़ान में उन गरीबों का ख्याल रखें, एहसास करें। इस रमज़ान का अगर हम दूसरा मतलब निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे तो एहसास ही है। तो एहसास करें, गरीबों का ख्याल रखें। यही पैगाम आप सबको देना था, यही मकसद है रमज़ान।